हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑटोकैड के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन कमांड आपका मेनली यूज़ होता है कोई भी लाइन को सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सपोज दैट पॉलीलाइन कमांड होता क्या है सब अभी हम यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस कमांड में क्या है, अगर आपने सपोज आपने लाइन कमांड पढ़ा हुआ है तो लाइन कमांड के लिए एलेंटर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सपोज ये हमने एक लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉलीलाइन कमांड को यूज़ करना है। तो पॉलीलाइन कमांड को यूज़ करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ड्रॉ में। यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन टूल आपको दे रखा है जहाँ से कि आप पॉलीलाइन कमांड यूज़ कर सकते हैं या पीएल एंटर कर सकते हैं। पॉलीलाइन का जो एलियास होगा वो होगा पीएल एंटर। पीएल एंटर करने से आपकी पॉलीलाइन क्रिएट होने लगेगी। पीएल एंटर किया हमने। इसमें आपको यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। पहला स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका पॉलीलाइन क्रिएट हो गया। अब जब इस पे हम कर्सर ले जाके प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो कि अलग अलग सिलेक्शंस हो रहा है। अगर हम डिलीट करना चाहें तो ये अलग बार पार्ट में डिलीट हो रहा है। बट पॉलीलाइन इस पर जब हम कर्सर को प्लेस करेंगे तो ये क्या आ रहा है आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है, आपका सिंगल एंटिटी लाइन होती है। सपोज ऑफसेट कमांड आपने लिया और आपको इसको लाइंस को ऑफसेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, टुकड़ों में ऑफसेट हो रहा है। बट पॉलीलाइन के साथ ये नहीं है, पॉलीलाइन आपकी सिंगल एंटिटी लाइन होती है। ऑफसेट कमांड से क्या हो रहा है, वो एक साथ आपका पॉलीलाइन क्रिएट हो जा रहा है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा पॉलीलाइन कमांड का यूज़ क्या है, बाउंड्री बनाने के लिए या क्लोज लूप प्रोफाइल आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पॉलीलाइन कमांड के सब ऑप्शंस और सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस क्लास में। पॉलीलाइन के लिए आप सबसे पहले पीएल एंटर करेंगे तो पहला पॉइंट आप स्पेसिफाई करेंगे, फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रखा है आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू एंड विड्थ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्क से। आर्क के लिए आप ए एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आपकी देखिए पॉलीलाइन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टेड आर्क आपकी क्रिएट हो रही है। अब आर्क में देखिए सब ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एंगल। जैसे ही आप एंगल ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उसके बाद पॉलीलाइन का इंक्लूडिंग एंगल पूछता है। तो एंगल हमने यहाँ से सपोज डिफाइन कर लिया 45 एंटर। तो ये 45 डिग्री की आपकी एक आर्क क्रिएट हो जाएगी और बाद में हम वापस जाने के लिए कमांड से एग्जिट कर सकते हैं। अब इसको हम मेज़र करके देखेंगे यहाँ से। डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एंगल लेंगे और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहे हैं तो ये देखिए 45 डिग्री की ये आर्क आपकी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका, इसमें पॉलीलाइन लिया हमने, फिर ए एंटर किया और यहाँ पे सेंटर है। जो भी सेंटर पॉइंट आपको एक स्पेसिफाई करना है जहाँ से आपका आर्क का सेंटर स्पेसिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे आपको एंगल प्रोवाइड कर देना है। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, अगर कंट्रोल प्रेस करें रहेंगे तो आपकी देखिए क्लॉकवाइज आर्क क्रिएट होगी, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो ये आपका सेंटर ऑप्शन था। फिर पॉलीलाइन हमने लिया और हमने लाइन क्रिएट की और यहाँ पे आर्क ले लिया। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा क्लोज। क्लोज मीन्स जैसे सपोज आपने कोई भी पॉलीलाइन से स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके बाद आपने CL एंटर कर दिया और एंटर करा, तो जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है वहीं पे जाके ऑटोमेटिक वो एंड हो जाएगा। अगर पॉलीलाइन से ऑब्जेक्ट है तो आप उसको कितनी आसानी से देखिए इस तरह से ऑफसेट करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें PL एंटर किया हमने और ये ड्रॉ किया, ए एंटर किया। अब इसमें आता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, आपको पर्टिकुलर एक टेंजेंट पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि वहीं से आपकी पॉलीलाइन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम पढ़ा रहे थे आपको लाइन में पॉलीलाइन कमांड, PL एंटर किया हमने और ऐसे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम आर्क का इंटरनल ऑप्शंस को पढ़ा रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट होता है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ के लिए क्या करेंगे, आप H एंटर करेंगे या आप हाफ विड्थ ले लेंगे। पहली आप स्टार्टिंग हाफ विड्थ कितना लेना चाहते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 एंड एंडिंग हाफ विड्थ हमने दे दिया 3। तो ये आप देखिए पॉलीलाइन से आपकी इस तरह से आर्च
क्रिएट हो जाएगी। फिर एच एंटर किया हमने, पहली हाफ विड्थ अगर 3 ली है, फिर हमने 0 ले ली, तो ये देखिए आपका इस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट हो जाता है। तो ये हाफ विड्थ ऑप्शन जिसमें कि हम लोग पॉलीलाइन में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है पॉलीलाइन लेने के बाद आपका विड्थ ऑप्शन। जैसे हमने विड्थ के लिए W एंटर किया, इसमें भी स्टार्टिंग विड्थ और एंडिंग विड्थ, जैसे आपको एरो हेड बनाना ही सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग विड्थ 3 दे दी, एंडिंग विड्थ 0 दे दी। उसके बाद हमने लेंथ के लिए लेंथ स्पेसिफाई करके एक लेंथ दे दिया 4 एंटर। अब सेम इसी डायरेक्शन में आपको और एक और बनाना है, तो वहाँ से हम एंटर कर देंगे, तो देखिए आपकी ये विड्थ क्रिएट हो गई। तो ये हाफ विड्थ कमांड होता है। अब सपोज दैट आपने इसमें एक लेंथ ऑप्शन दे रखा है, आपने जैसे एक पॉलीलाइन क्रिएट करी और आपने एक डायरेक्शन ले लिया पर्टिकुलर 47 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, इसी एंगल पे एक और लाइन आगे एक्सटेंड करानी है, तो लेंथ ऑप्शन लिया और आपने एक वैल्यू दे दी 30, तो वो सेम डायरेक्शन में वो आपकी पॉलीलाइन इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर लेंथ के लिए एंटर किया, फिर 50 ले लिया। तो आपको क्या करना है, एक बार डायरेक्शन मेज़र करके फिर उसके हिसाब से पॉलीलाइन को क्रिएट करते चले जाना है, और यू एंटर करोगे तो आपका अंडू हो जाएगा, वापस ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज आपने पॉलीलाइन कमांड से सारी चीज़ें देखी हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।